मैं आ जाना चाहता था और एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था कि हम अभी कहाँ हैं मिस्टर मुफारा के साथ। और फेज़ 2 में मैंने काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं बनाया है और मैं सच में आकर आप सभी को बताना चाहता था कि मैं अभी कहाँ हूँ और इस समय मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। और जब मैं देखता हूँ कि अभी क्या हो रहा है तो जाहिर है कि हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समय है, और समय उन चीज़ों में से एक है जिसे आप भ्रष्ट नहीं कर सकते। यह उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा जितनी तेजी से यह बढ़ता है। आप इसे धीमा नहीं कर सकते, आप इसे तेज भी नहीं कर सकते। और समय उन चीज़ों में से एक है जो हम सभी को प्रभावित करता है। और जब मैं सोचता हूं कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो मैं हमेशा एग्री केपेबल के बारे में सोचता हूं। और वास्तव में इस शब्द का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी विशेष चीज पर दीर्घकालिक निर्णय लेने में सक्षम होना, चाहे वह चीज कुछ भी हो, और इसमें ज्ञान और शिक्षा शामिल होती है। आपको यह जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है ताकि आप दीर्घकालिक निर्णय ले सकें और लंबे समय तक उसके लिए बने रह सकें। और जब मैं देखता हूं कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं तो वहां कुछ ही चीजें हैं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब मुझे बहुत से लोगों से उन सहायक मुद्दों के बारे में कई अनुरोध मिले हैं जो वहाँ मौजूद हैं, और वे मुद्दे हैं एसईसी, लोग पैसे पा रहे हैं, लोग पैसे नहीं पा रहे हैं, बस वे चीज़ें जो अतीत में हुई हैं। और अतीत वास्तव में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भविष्य में आने वाली चीज़ों के बारे में शिक्षित करता है या नहीं। यह वाकई बहुत बड़ी बात है। मैं सहायक चीज़ों की चिंता नहीं करता। मिस्टर मुफारा वे इन सब चीज़ों का अपने तरीके से अपने समय पर ध्यान रख रहे हैं। वास्तव में वे ऐसा कर रहे हैं और यह वाकई बहुत 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 अच्छी बात है। ये वे चीज़ें हैं जिनसे हमें निपटने की ज़रूरत नहीं है। तो सहायक चीज़ें, वे चीज़ें जो अतीत में आई थीं, मैं उनकी चिंता नहीं करता। मिस्टर मुफारा ने अतीत से जो अच्छी चीज़ें निकली हैं उन्हें वर्तमान में ले आए हैं, और वे फेज़ 2 चैप्टर 2 में होंगी, जो आने वाला बड़ा धमाका है। तो सहायक चीज़ों को मैं मिस्टर मुफारा को ही संभालने देता हूं। जब वे इनमें से कुछ चीज़ों को समझाना चाहेंगे तो वे करेंगे, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता। मैं फेज़ 2 चैप्टर 2 पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। उस धमाके पर जो ऑनलाइन आने वाला है वह वाकई में कुछ बहुत ही शानदार चीजें, और अगर आप वही सोच अपनाएंगे तो सहमत होना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि क्या आने वाला है। और जब आपके पास वह शिक्षा, वह जानकारी होती है, तो अचानक आप सोचते हैं, हाँ, मैं तो बस इसमें हूं। तो जब मैं सोचता हूं कि आगे क्या आने वाला है, तो मैं 3 चीजों के बारे में सोचता हूं। मैं इसे बहुत ही सरल रखता हूं। दोस्तों, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली चीज जो मैं सोचता हूं, जब मैं ये सोच रहा होता हूं कि मिस्टर मुफारा हमें क्या पेश करने वाले हैं, तो मैं प्लेटफॉर्म के बारे में सोचता हूं। ठीक है, क्या प्लेटफॉर्म हमारे लिए, आपके और मेरे लिए इतना अच्छा है कि हम उस पर आकर ऑनलाइन आय विकसित कर सकें। ये वे बातें हैं जिन्हें मिस्टर मुफारा को हमें समझाना होगा। ये वे बातें हैं जो मुझे लगता है कि आने वाली हैं। अब क्या मुझे पता है कि वह प्लेटफॉर्म कैसा दिखता है? मैं नहीं, मुझे सचमुच नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि उसे क्या करना चाहिए और उसे हमें ऑनलाइन आने और एक ऑनलाइन आय विकसित करने की क्षमता देनी चाहिए, ताकि हम वह आजादी, स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता पा सकें। यही चीज है जो इसे हमारे लिए करनी चाहिए। अब मुझे पता है कि मिस्टर मुफारा सामने आकर इसकी व्याख्या शुरू करेंगे। क्या मुझे पता है कि यह कैसा दिखेगा? मैं नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि वह सामने आकर इसे समझाएं, और अगर यह उस मानदंड पर खरा उतरता है तो समझो खेल खत्म, मैं इसमें शामिल हूं। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं, जब मिस्टर मुफारा सामने आकर इन बातों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, वह है दीर्घायु। स्पष्ट है कि मिस्टर मुफारा जो भी व्यवसाय लेकर आए, या हम जिस भी व्यवसाय में शामिल हों, उसमें दीर्घायु होनी चाहिए। फिर से 3 चीजें हैं, बस इतना ही, 3 चीजें। दीर्घायु उन्हीं में से एक है। हमें कंपनी में दीर्घायु चाहिए ताकि हम ऑनलाइन आय और संपत्ति विकसित कर सकें। एल, इससे ज्यादा जटिल कुछ नहीं है। ये दूसरी चीज है, यही है जो मैं सोचता हूं। तीसरी बात मैं उत्पादों के बारे में सोचता हूं।
मैं सोचता हूं कि बाजार मूल्य से ऊपर ऊपर और मेरे पास उन उत्पादों के लिए कई कई विशेषण हैं जो मिस्टर मोफ्तारा लाने वाले हैं वन, लेकिन इसे बाजार मूल्य से ऊपर कहने से ज्यादा जटिल होने की जरूरत नहीं है। अगर मिस्टर मोफ्तारा ऐसे उत्पाद लेकर आते हैं जो अपनी संपूर्णता में बाजार मूल्य से ऊपर हैं, तो फिर से यह बस खेल खत्म जैसा है। और इससे क्या होता है, अगर हम उन उत्पादों को देखें जिनके बारे में मिस्टर मोफ्तारा ने पहले चरण में बात की थी और उन क्षेत्रों का आकार देखें तो वे बहुत बड़े थे। हमारे बाजार इतने बड़े थे कि उन्हें समझना मुश्किल था। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उन बाजारों को हासिल कर सकते हैं जो इतने बड़े हैं, तो इससे क्या होता है, यह हमें दीर्घायु देता है। फिर हम एक पर आते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आकर वास्तव में उन उत्पादों का विपणन कर सकते हैं और ऑनलाइन आय विकसित कर सकते हैं। ये तीन चीजें ही हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं। दोस्तों, मैं सहायक चीजों के बारे में नहीं सोचता, मैं एसईसी के बारे में नहीं सोचता, मैं फंड 2 मिलियन के बारे में नहीं सोचता, मैं उन सैकड़ों दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचता जो फेज 1 में हुई, जिनसे मिस्टर मोफ्तारा निपटते हैं और हर दिन निपट रहे हैं और उन सब का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। मैं उसकी चिंता नहीं करता। और फिर से कितना अच्छा है कि हमें उन सब चीजों से नहीं निपटना पड़ता, क्योंकि मिस्टर मोफ्तारा उनसे निपट रहे हैं। और भगवान का शुक्र है कि वे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो यह कर ही नहीं सकता था। तो जब आप ये सोचने लगें कि हम कहां हैं और कहां जा रहे हैं, तो इन 3 चीजों के बारे में सोचें, प्लेटफॉर्म के बारे में सोचें, दीर्घायु के बारे में सोचें, प्रोडक्ट के बारे में सोचें, और ठीक है, और फिर खुद को लगातार शिक्षित करते रहें, यह समझते हुए कि मिस्टर मोफ्तारा कहां हैं, कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और फिर से वह आएंगे और ये सारी बातें आप लोगों को समझाएंगे। आप जानते हैं, पिछली वेबिनार जो मैंने देखी थी ऐश मोफ्तारा के साथ, जिसमें मिस्टर मोफ्तारा थे, उसमें एक बात थी जिसने मेरा ध्यान खींचा और मैं सचमुच खुशी से उछल रहा था। मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इसे पकड़ा, लेकिन यह इतनी शक्तिशाली थी और मैं सच में इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मिस्टर मोफ्तारा वेबिनार के लगभग बीच में आए और बहुत ही बेपरवाही से, सच में उन्होंने कहा, ठीक है, ये रहा, अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, अगर नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदिए। और यह इतना बेपरवाह था, यह ऐसा था, जो कुछ भी हम कर रहे थे वह सब महत्वहीन था। उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस आ जाइए, अगर खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए। यह बेहद प्रभावशाली था। मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे मुझे कितनी खुशी हुई। मिस्टर मोफ्तारा ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो सामने क्यों आए? वो इतने बेपरवाह क्यों थे? क्यों? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने आने वाले प्रोडक्ट्स पर बेहद आत्मविश्वास है। वे इतने अच्छे होने वाले हैं। और मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहता। मिस्टर मोफ्तारा भी नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। उन्हें इतना विश्वास है कि प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होंगे कि आपके पास ये ना कोई विकल्प नहीं बचेगा। आप इसमें शामिल होने वाले हैं, चाहे आप ग्राहक के रूप में आएं या सहयोगी या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। मिस्टर मोफ्तारा इसे जैसे भी संरचित करें, प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होंगे। तो जब मिस्टर मोफ्तारा इस बारे में इतने बेपरवाह थे, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत रोमांचक था। अब मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। जब आप सोचते हैं कि हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं, तो मिस्टर मोफ्तारा हमें कुछ भी नहीं देते। बस वो मुझे कुछ भी नहीं देते। पिछले 6 वर्षों में जो कुछ भी मैंने किया, वो मैंने अपनी खुद की सोच समझ के आधार पर किया। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं करना चाहता था। श्री मोफ्तारा ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया, किसी ने भी मुझे यह करने के लिए मजबूर नहीं किया। वो मुझे कुछ भी नहीं देते। तो जब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जब आप उन 3 चीजों को देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि मिस्टर मोफ्तारा हमें क्या पेश कर रहे हैं, यह समझना था कि उनकी हमारे प्रति जो जिम्मेदारी है, ये वही बहुत कम है। वह हमें कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। हम सब यहाँ अपनी मर्जी से अपने खर्चे पर आए हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम यहाँ आना चाहते थे। लेकिन श्री मुआफर वे सभी जरूरी चीजें कर रहे हैं ताकि हमें वह सब मिल सके जिसकी हमें ऑनलाइन उन चीजों को विकसित करने के लिए जरूरत है, जो सच में हमारे जीवन को, हमारे आर्थिक भविष्य को बदल सकती हैं।
मुझे विश्वास है कि वे चीजें जरूर आएंगी, लेकिन श्री मुआफर वह हमें कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर आप इस कंपनी में आते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और एक विशेषाधिकार प्राप्त सोच के साथ आते हैं, तो आपको कुछ और ढूंढना चाहिए। मैं सुबह उठकर यह नहीं सोचता कि मुझे हक है, मैं विशेषाधिकार प्राप्त हूं, श्री मुआफर को मेरे लिए यह करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं दिन की शुरुआत इस तरह नहीं करता। मैं श्री मुआफर के काम और उनकी दिशा के बारे में इस तरह नहीं सोचता। मैं हर दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करता हूं। मैं आभारी हूं कि श्री मुआफर और उनकी टीम कुछ ऐसा विकसित कर रहे हैं जो मेरी जिंदगी बदल देगा। वास्तव में ये सब कृतज्ञता के बारे में है। तो अगर आप विशेषाधिकार प्राप्त मानसिकता के साथ सोच रहे हैं, तो आपको सच में उसे छोड़ देना चाहिए। आपको उसे बहुत बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो मैं आपको बता सकता हूं, यहां आपकी जरूरत नहीं है। और मुझे विश्वास है कि जब श्री मुआफर सामने आकर समझाना शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है, तो वे आपके दिमाग में घूम रहे इन सभी छोटे छोटे सवालों का ध्यान रखेंगे। सभी का वो सच में ऐसा ही करेंगे। और जब वे असली मुद्दे और मुख्य बातों पर आएंगे कि क्या हो रहा है, बिजनेस कैसा दिखता है, उनकी टीम ने क्या तैयार किया है, तो वे ये सब विस्तार से समझाएंगे। और मुझे लगता है कि ये आपको हैरान कर देगा। तो मैं बस जल्दी से ये छोटा सा अपडेट देने आया था। यही है, मैं चीज़ों के बारे में ऐसे ही सोचता हूँ। मैं इसे बहुत बहुत सरल रखता हूँ। प्लेटफॉर्म, दीर्घायु, उत्पाद। इसके बाद चलिए देखते हैं कि मिस्टर मुआफर हमें क्या देने वाले हैं जब वे ये सब समझाना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि यह काफी जल्दी होगा, शायद जितना लोग सोचते हैं उससे भी जल्दी। लेकिन फिर भी ये वे बातें हैं जो मुझे नहीं पता, ये बस मेरी अपनी सोच है। मिस्टर मुआफर, मुझ पर विश्वास कीजिए, वह हमें लगातार अपडेट देते रहेंगे। और मैं आपको साफ साफ बता सकता हूं, वह इस चीज को लॉन्च करने के लिए हमसे भी ज्यादा उत्सुक हैं। वह सच में ऐसा चाहते हैं, कई कारणों से। शायद इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उन बातों को विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल ध्यान केंद्रित रखें, मूल विषय से हटकर दूसरी बातों की चिंता न करें। आभार की भावना में रहें और उन तीन चीजों के बारे में सोचें: प्लेटफॉर्म, दीर्घायु और उत्पाद। और जैसे ही मिस्टर मुआफर आकर इन तीनों में से हर एक को समझाना शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि आपके पास पर्याप्त जानकारी और शिक्षा होगी जिससे आप वह समझदारी भरा दीर्घकालिक निर्णय ले सकें कि मिस्टर मुआफर के साथ लंबे समय तक बने रहें। क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे पास जबरदस्त दीर्घायु होगी। मैं यहीं पर बात समाप्त करता हूं दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते इनमें से एक वीडियो निकालूं और आपको अपडेट करता रहूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, कहां जा रहा हूं। और जाहिर है, ध्यान रखें कि जब मिस्टर मुआफर बैक ऑफिस में कोई नोट डालें कि अगला वेबिनार होने वाला है, तो उस पर नजर रखें, इसमें शामिल हो जाइए। मुझे लगता है कि आगे आने वाले वेबिनार बेहद प्रभावशाली होंगे और मुझे यकीन है कि आप यहाँ हैं, सुन रहे हैं, और जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए आप आभारी महसूस करेंगे। तो मैं यहीं पर बात समाप्त करता हूं दोस्तों। आपका सप्ताह शानदार रहे और हाँ, हम सब अंदर मिलेंगे ही। ख्याल रख, अलविदा।